Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the small dipole of dipole moment P is kept at the center of a ring of radius capital R and charge capital Q. The dipole moment has a direction along the axis of the ring. The resultant force on the ring due to the dipole. ठीक है, dipole के कारण रिंग पर जो आपका resultant force कितना होगा वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको रिजल्टेंट फोर्स ऑन द रिंग बताना है. क्या ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए. फोर्स ऑन द रिंग, रिंग पर देखिए फोर्स कौन सा लगेगा. डायपोल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल की, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर फोर्स भी आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा. ठीक है, तो बस वही इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. बच्चों देखिए, फोर्स किसके इक्वल होता है. फोर्स होता है आपका क्यू टाइम्स ई के इक्वल. कितना होता है आपका, चार्ज टाइम्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सिचुएशन देखिए ऐसी है कि एक स्मॉल डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट पी इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ ए रिंग. एक आपकी रिंग है इस तरीके से, ये क्या आपकी एक रिंग है. ठीक है, रिंग इस तरीके से आपकी रिंग है. ठीक है, जो डॉटेड है वो बिहाइंड द स्क्रीन है, जो डैश्ड लाइन है वो आपकी तरफ है. ऑलराइट, इस रिंग के देखिए पैरामीटर्स गिवन कर रखे हैं. इस पर टोटल चार्ज क्यू है और इसकी रेडियस कितनी है, आर के इक्वल है. ये क्वेश्चन में बताया गया है. ठीक है, ये रेडियस आपकी यहाँ पर आर के इक्वल है. ऑलराइट, और क्या बोला गया देखिए, ए स्मॉल डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी इज केप्ट एट द सेंटर. ठीक है, द डायपोल मोमेंट हैज डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग. ओके, रिंग का एक्सिस देखिए बच्चों क्या होता है, रिंग का एक्सिस ये होता है. ठीक है, रिंग का एक्सिस क्या होता है, जो रिंग का प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो होता है विच इज परपेंडिकुलर टू द रिंग एंड पासिंग थ्रू द सेंटर. ठीक है, तो ये इसका एक्सिस होगा. यहाँ पर आपने डायपोल रखा है, लेट दिस इज अ डायपोल. डायपोल आपका ये डायपोल बहुत स्मॉल होगा. इसका डायपोल मोमेंट क्वेश्चन में आपको पी के इक्वल गिवन कर रखा है. कितना पी, डायपोल मोमेंट वेक्टर है तो मैं इसको पी वेक्टर से ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. ऑलराइट, डायपोल मोमेंट हैज अ डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग. द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द रिंग ड्यू टू द डायपोल. अब इस डायपोल के कारण आपको क्या बताना, फोर्स बताना. ठीक है, ये डायपोल देखिए बहुत स्मॉल होगा, हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा क्या बना रखे हैं, यहाँ पर बड़ा बना रहे हैं. ठीक है, अब बच्चों देखिए, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के आपको एक तो एक्सिस पर फॉर्मूला पता था. ठीक है, लेकिन एक्सिस पर तो हमें फील्ड निकालना नहीं, हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑन द रिंग. तो हमें चाहिए कि इस डायपोल के कारण रिंग पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे. रिंग के हर पार्ट पर देखिए इस डायपोल के कारण क्या होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हमें कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, अब बच्चों देखो, डायपोल का ये मान लीजिए कोई डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट क्या है पी. अगर हमें देखिए इसकी एक्सिस पर फील्ड कैलकुलेट करना आता है, एक्सिस पर इसका फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, टू के पी बाय आर क्यूब के इक्वल. और इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होती थी जो डायरेक्शन आपकी किसकी होती थी, डायपोल मोमेंट की. अगर हम किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पर फील्ड फाइंड आउट करना चाहते थे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम क्या लिखते थे, केपी बाय आर क्यूब. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी, अपोजिट होती थी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल. अगर डायपोल आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पर वो क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन होगा. और डायपोल मोमेंट कितना होगा आपका, केपी बाय आर क्यूब. ठीक है, और एक्स वाले पॉइंट पर टू केपी बाय आर क्यूब, और डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी. ठीक है, ऐसे हम बताते थे. तो देखिए बच्चों, रिंग का एवरी पॉइंट ऑन द रिंग, सिंस द डायपोल इज लाइंग एट द एक्सिस ऑफ द रिंग, so we can say that every point on the ring will be act like an equatorial point for this dipole. इस डायपोल के लिए हर पॉइंट रिंग पर कैसे एक्ट करेगा, इक्वेटोरियल पॉइंट की तरह एक्ट करेगा. ठीक है, ये पॉइंट भी इक्वेटोरियल होगा. ठीक है, ये पॉइंट भी इक्वेटोरियल होगा, ये पॉइंट भी इक्वेटोरियल, ये भी हर पॉइंट क्या करेगा इसका, इक्वेटोरियल पॉइंट की तरह क्या करेगा, लाई करेगा. जिसकी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से, सेंटर से ऑफ द डायपोल से कैपिटल आर के इक्वल, इसके रेडियस के इक्वल. ठीक है, तो हम बता सकते हैं, देखिए आप यहाँ पर क्या लिख लीजिए, फील्ड बिकॉज ऑफ द डायपोल एट इक्वेटोरियल. इक्वेटोरियल पॉइंट पर देखिए फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज अ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द डायपोल. ठीक है, इसलिए मैं इसको ईपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये होगा आपका केपी डिवाइडेड बाय आर क्यूब के इक्वल. कितना होगा आपका, केपी डिवाइडेड बाय आर क्यूब. और इसकी डायरेक्शन, डायपोल की डायरेक्शन आपकी क्या है, राइट की तरफ है. तो मैंने बताया इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट. तो उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नीट्यूड ध्यान नहीं, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट देखिए किस किस पर डिपेंड करता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर. पी तो कांस्टेंट है, आर रेडियस ऑफ द क्यूब बोल रखा है, तो कैपिटल आर भी हर पॉइंट के लिए कांस्टेंट है. ठीक है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा. बस डायरेक्शन क्या होगी, डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन होगी. ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, उसके यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो ये आपका लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर के डायपोल मोमेंट पी है और आर आपका कितना है, कैपिटल आर क्यूब के. तो ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डायरेक्शन मैंने यहाँ पर इसकी शो कर दी है. ठीक है, अब मुझे रिजल्टेंट फोर्स बताना है. अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, हर जगह पर क्या यूनिफॉर्म है. तो अगर मुझे नेट फोर्स बताना है, तो नेट फोर्स देखिए किसके इक्वल होगा, क्यू के इक्वल. क्यू क्या है, क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन द रिंग टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो सीधे से आप इसको क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो के पी क्यू आर क्यूब, के पी क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब. दिस मस्ट बी द आंसर, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द रिंग बिकॉज ऑफ दिस डायपोल. ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे. तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द रिंग पूछा था, तो ये देखिए आपका सेकंड वाला ऑप्शन से मैच करेगा. कैसे, सेकंड वाला ऑप्शन से. So this would be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.